जय हिंद साथियों। वेलकम टू कॉमरेड दीपक एकेडमी। कॉमरेड दीपक एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आरआरबी जेई का एग्जाम ओवर हो चुका है। जो एग्जाम था 25 तारीख को लास्ट एग्जाम था। अब आपको आगे क्या करने चाहिए, क्यों आपको अभी से ही सीबीटी 2 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, आंसर की कब आएगा, जो जो आपके मन में डाउट था सब डाउट्स मैंने आपको उस वीडियो में क्लियर कर दिया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, उस वीडियो को आप जरूर से देख लें। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो आरआरबी जेई का सीबीटी 2 का जो एग्जाम होने वाला है उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा। साथ ही साथ हम लोग इसी वीडियो में ये भी डिस्कशन करने वाले हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ने चाहिए ताकि आप एग्जाम में क्या कर सको, अच्छा स्कोर कर सको। तो सबसे पहले यदि हम लोग स्टेज 2 की बात करें, सीबीटी 1 का एग्जाम आपका ओवर हो चुका है। यहाँ पर क्या है, मैं आपको बता दूं कि जो सेकंड स्टेज के लिए क्या है कि एग्जाम यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड होंगे कैंडिडेट, तो उसको कितना बुलाया जाएगा, 15 टाइम्स बुलाया जाएगा। मतलब क्या है कि यदि 100 यहाँ पर वैकेंसी है एग्जाम्पल के लिए, तो 1500 स्टूडेंट सीबीटी 2 के लिए क्या होंगे, यहाँ पर एलिजिबल होंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि एक सीट पर 15 स्टूडेंट क्या होंगे, एलिजिबल होंगे सीबीटी 2 के लिए। अब आपको पता है कि फाइनल सिलेक्शन तो 1:1 में ही होने वाला है। मतलब क्या कि उस 15 में से सिर्फ एक किसी का ही सिलेक्शन होगा और 14 स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कंपटीशन का क्या लेवल है। आपको 15 में से एक सीट आपको लेने हैं यहाँ पर, तो उस तरीके से आपको अभी से ही अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना होगा, तभी आप क्या कर सकते हो, एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो, तभी आपका सिलेक्शन श्योर होगा। तो सबसे पहले हम लोग यदि बात करें ड्यूरेशन की, तो 120 मिनट टोटल यहाँ पर आपको दिया जाएगा एग्जाम के लिए। टोटल 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। यदि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो 160 मिनट आपको यहाँ पर मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 150 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, यानी कि 120 में 150 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि टेक्निकल क्वेश्चन टाइम लेता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि अच्छे तरीके से अभी से ही आपको अपने स्पीड और एक्यूरेसी पर भी ध्यान देने हैं साथ ही साथ, ताकि आप 120 मिनट में 150 क्वेश्चन अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सको। नेक्स्ट यदि हम लोग सिलेबस की बात करें, तो सिलेबस जो है आपका क्या होगा, मल्टीपल चॉइस जो एमसीक्यू है वही आपका रहने वाला है। जिसमें क्या होगा कि जनरल अवेयरनेस, यहाँ पर पहले हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात करें, फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिलेबस की बात करेंगे। तो आपका जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, जनरल अवेयरनेस से आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बेसिक कंप्यूटर, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो आप ऑलरेडी सीबीटी 1 के लिए पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर नया क्या ऐड हो गया है, नया आपको बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन पढ़ने होंगे, जो कितने 10 मार्क्स का है। और दूसरा क्या है, बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, ये भी आपको पढ़ने हैं, जो कितने 10 मार्क्स का है। नेक्स्ट बात करें टेक्निकल एबिलिटी की, तो 100 मार्क का आपका टेक्निकल एबिलिटी, जो आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स से है, तो वो आपसे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 150 रहने वाला है, जिसके लिए आपको 120 मिनट टाइम यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब बात करें यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की, तो आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर मार्क डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आप किसी भी यहाँ पर सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आप कंपटीशन का हाल ऑलरेडी देख चुके हो, यहाँ पर आप किसी भी सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आपको टोटल 150 मार्क के लिए खुद को प्रिपेयर करना होगा, तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो आपको किसी भी चीज को एग्जाम के लिए छोड़ने नहीं है, या आपको टालने नहीं है कि बाद में लास्ट में कर लूंगा, रिजल्ट आएगा। मैंने कल भी बताया था आपको कि रिजल्ट आएगा, फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको जितना भी चीज है अभी से ही, जितना भी सब्जेक्ट है अभी से ही आपको प्रिपेयर करना होगा। अब जो यहाँ पर एग्जाम पैटर्न दिया हुआ है उसमें आपको क्या क्या पढ़ने हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करें। तो सबसे पहले अगर बात करें जनरल अवेयरनेस के लिए, तो जनरल अवेयरनेस में आपको ज्यादा नहीं पढ़ने, जो आपने सीबीटी 1 के लिए पढ़ा है वही आपको पढ़ने हैं। सेम सिलेबस सीबीटी 1 का ही है, तो आपको वही चीज यहाँ पर पढ़ने हैं। करंट अफेयर्स भी आपने सीबीटी 1 के लिए पढ़ा था, यहाँ भी आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। तो क्या है कि थोड़ा लेटेस्ट करंट अफेयर्स जो सीबीटी 1 के लिए पढ़ा था उससे थोड़ा लेटेस्ट आपको पढ़ लेने हैं। उसके बाद जो सिलेबस सीबीटी 1 का था सेम सिलेबस सीबीटी 2 के लिए है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो आपने सीबीटी 1 के लिए पढ़ा है तो उसी को आपको क्या करना है, रिविजन करना है। यदि आप रिवीजन नहीं करोगे तो धीरे धीरे वो भूल जाओगे, फिर आप बाद में उसको रिकवर नहीं कर पाओगे, टाइम लगेगा। तो इसीलिए आपको इसको छोड़ना नहीं है, जीके को आपको 1 घंटा या 1.5 घंटा टाइम निकाल करके अभी से ही रेगुलर इसको क्या करना है, रिवीजन करना है, ताकि आप इसके टच में रहो इस जनरल अवेयरनेस के, और एग्जाम में अच्छा स्कोर इसमें भी कर सको। 15 मार्क्स का है आपको पता है। दूसरा यदि बात करें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के,
एक अच्छी चीज यहाँ पर आपके लिए है कि पहले क्या था सीबीटी वन में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों पढ़ने थे, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया है कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ही आपको साइंस में पढ़ने हैं। तो ये आपके लिए एक एडवांटेज है कि आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ही पढ़ने हैं, बायो नहीं पढ़ने हैं। वैसे आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ही पढ़ने हैं, जो आपको क्या है सेम सिलेबस जो वहां पर मेंशन था सीबीटी वन में, सेम वो भी वही क्या है यहाँ पर भी रिपीट किया गया है। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए भी आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ने, जो आपने सीबीटी वन के लिए पढ़ा था उसी को क्या करने हैं आपको रिवीजन करना है। तो जो यदि आपने सीबीटी वन के लिए पढ़ा है तो उसको क्या करना है आपको रिवीजन करना है, 1 डेढ़ घंटा टाइम देकर के इसको भी आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। और यदि आपने इसी चैनल पर आपको 19 लेक्चर्स मैंने साइंस के प्रोवाइड किए हैं, तो यदि आपने उसको नहीं देखा है तो उसको भी आप देख सकते हो, तो उससे भी आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का है वो आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन का, यहाँ पर जो कितने मार्क्स का है 10 मार्क्स का आपको बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन पूछा जाएगा। तो ये आपके लिए नया है, तो इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, अभी से ही आपको क्या करने हैं पढ़ने हैं, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ने हैं आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर्स, जैसे क्या हो गया इसमें इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे क्या हो गया विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, एमएस ऑफिस, वेरियस डाटा रिप्रेजेंटेशन, एमएस ऑफिस में आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट आपको पढ़ने हैं। उसके बाद इंटरनेट एंड ईमेल पढ़ने हैं, वेबसाइट एंड वेब ब्राउजर, और उसके बाद कंप्यूटर वायरस। इसमें आपके लिए एडवांटेज क्या है कि जो यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है इसी से पूछा जाता है आपके एग्जाम में। यदि आप प्रीवियस एग्जाम का एनालिसिस करोगे तो इसी सिलेबस से पूछा गया है, इस सिलेबस से बाहर नहीं पूछा गया है, तो इसलिए आपको बस इतना ही कवर करने हैं। ये आपको यहाँ पर लग रहा है कि बहुत छोटा है, लेकिन आप जब पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा और यहाँ पर समझने वाला कॉन्सेप्ट वाला यहाँ पर क्या है ये सब्जेक्ट है। तो आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर कंप्यूटर को प्रिपरेशन करने हैं। अभी क्या है ना कि मैं ट्रेनिंग में हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पर आपके लिए प्रॉपर इसका लेक्चर प्रोवाइड करता, किस तरीके से मैंने यहाँ पर प्रिपरेशन किया था, जो मेरा नोट्स है वो भी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो आप क्या करें, जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल को आप जरूर से क्या करें ज्वाइन कर ले, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये क्या है कि बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन है, जैसे ही मुझे क्या होगा कि टाइम मिलेगा तो वो मैं आपको क्या करूंगा लेक्चर्स या एमसीक्यू आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। अभी क्या है कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ट्रेनिंग में हूँ तो मुझे ज्यादा टाइम मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके एग्जाम से पहले मैं कुछ यहाँ पर लेक्चर्स आपको यहाँ पर कंप्यूटर और इन्वायरमेंट का प्रोवाइड कर सकूं। अब आपको क्या करने हैं कंप्यूटर के लिए, यदि आपने पहले से पढ़ा है तो अच्छी बात है, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप यूट्यूब से भी इसको कवर कर सकते हो। मैं अपने टाइम में यूट्यूब से ही किया था, मैंने कहीं से कोर्स नहीं लिया था कंप्यूटर का। यूट्यूब पर बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, तो उसके लिए आप यूट्यूब को प्रीफर कर सकते हो, यूट्यूब से आप पढ़ सकते हो, या कोई बुक्स भी आप इसको क्या कर सकते हो यहाँ पर फॉलो कर सकते हो किसी बुक को भी। नेक्स्ट बात करें बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, तो इसके लिए आपको क्या करने हैं, जो साइंस के जो साइंस के बेसिक इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल के चैप्टर्स है, वो चाहे वो क्या हो 11th में दिया हुआ है, कुछ कुछ 9th में भी शायद दिया हुआ है, तो उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो इससे क्या होगा ना कि आपको पता है कि साइंस में क्या होता है ना, या किसी भी सब्जेक्ट में रेलवे क्या करता है कि एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। तो यदि आप एनसीईआरटी को पढ़ लोगे किसका यहाँ पर इन्वायरमेंट चैप्टर को, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा। तो इसीलिए आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हो इसके लिए, या फिर आप क्या कर सकते हो यूट्यूब पर बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, और यदि मुझे टाइम मिला तो मैं भी लेक्चर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए। तो आप यूट्यूब से भी हेल्प ले सकते हो, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो इसका प्रिपरेशन कर सकते हो। इसमें भी जो जो टॉपिक्स आपको दिया हुआ है बस वही आपको पढ़ने हैं, उसी से क्वेश्चन आता है, आप देख सकते हो प्रीवियस कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पर बाहर नहीं आता है, जो टॉपिक दिया हुआ है उसी टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप बस इतना टॉपिक को कवर जरूर से कर लें। अब बात करें हम लोग जो इंपॉर्टेंट है टेक्निकल एबिलिटी की, जो कितने 100 मार्क्स का है, आप देख सकते हो जो टेक्निकल एबिलिटी है वो कितने 100 मार्क्स का है, जो आपका क्या होगा डोमेन सब जो आपका रहेगा यहाँ पर ब्रांच, जैसे इलेक्ट्रिकल के लिए है तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए है तो मैकेनिकल, सिविल के लिए है तो सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका डोमेन यहाँ पर ब्रांच से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो भी आपका क्या होगा जो आपने डिप्लोमा और बीटेक में सिलेबस पढ़े हुए, मैं यहाँ पर आगे सिलेबस भी आपको डिस्कशन करूंगा, तो जो आपने डिप्लोमा या बीटेक में सिलेबस पढ़े हैं वही सिलेबस आपको यहाँ पर काम आने वाला है। यदि आपने कहीं से क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं तो आप उसी को रिवीजन कीजिए और एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे कहीं से भी, चाहे बुक से, चाहे किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, चाहे यूट्यूब से, जहां से भी आपको मिले, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आप थ्योरी सिर्फ पढ़ करके एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपने आप को ये नहीं आकोगे कि कौन सा पोर्शन आपका क्या है वीक है, कौन सा पोर्शन आपका क्या है स्ट्रॉन्ग है, कहाँ आप गलती कर रहे हो, कहाँ आप लैग कर रहे हो। ये जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक आपका रिविजन नहीं है, कौन से टॉपिक पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो ये सब आपको तभी पता चलेगा जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। कई बार क्वेश्चन आपको कुछ
टाइम कंज्यूमिंग मिल जाएगा, कुछ क्या होगा आपको लेंथी क्वेश्चन मिलेगा, तो उसको कैसे सॉल्व करना है ये भी आप तभी सीख पाओगे जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जब आप क्या करोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो टेक्निकल हो या नॉन टेक हो, खास करके तो मैं टेक्निकल के लिए कहूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूं, तो आप तभी अच्छा स्कोर कर पाओगे टेक्निकल में जब आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा रहेगा क्वेश्चन का। और जब प्रैक्टिस अच्छा रहेगा तो आप यहाँ स्कोर तो अच्छा करोगे, साथ ही साथ एग्जाम में टाइम भी मैनेज अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो इसीलिए आपको क्या करने हैं, प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करने हैं टेक्निकल के लिए। आप टेक्निकल का क्या सिलेबस रहने वाला है उसको हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो ये सिलेबस है, सिलेबस ऑफ सिविल एंड अलाइड इंजीनियरिंग के लिए, जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है उसके लिए यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। आप एक एक करके यहाँ पर देख सकते हो। मैं आपको ये पीडीएफ क्या करूंगा, टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से आप डिटेल में देख सकते हो। तो इसको आप जरूर से एनालिसिस एक बार करें। आपने यदि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप जरूर से ज्वाइन करें। वहां पर मैं इसका पीडीएफ आपको क्या करूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वही सिलेबस है जो आपने बीटेक या डिप्लोमा में पढ़ा है, सेम सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। बस यही है कि आपने जो वहां पर पढ़ा था यहाँ पर थोड़ा आपको डीप में पढ़ने होंगे और क्वेश्चन आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। इलेक्ट्रिकल के लिए बात करें तो सेम यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल, वही जो आपने डिप्लोमा या बीटेक में पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग के लिए। नेक्स्ट बात करें आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग के लिए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट ऑफ मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर एंड कंट्रोलर, इस तरीके से यहाँ पर आपको दिया हुआ है। यदि मैकेनिकल के लिए बात करें तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस जो आपने पढ़ा है ऑलरेडी सेमेस्टर में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, यहाँ पर मशीनिंग दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, वेल्डिंग दिया हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, जो सभी ब्रांच के सिलेबस है इसको मैं क्या करूंगा टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से डिटेल में देख सकते हो। मेन क्या है ना कि आपको यहाँ पर क्या करने हैं, इसका थ्योरी और क्या है, थ्योरी और जो 100 मार्क का एग्जाम है, थ्योरी और क्वेश्चन दोनों आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो यदि आपने थ्योरी पहले से पढ़ा है किसी टीचर से तो आप उसी को रिवीजन करें, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आपके पास टाइम है, आप अपने जो ब्रांच है उसके जो टीचर्स है आप देख सकते हो, जो जिस भी टीचर से आपको समझ में आए। आप ऐसा नहीं कि वहां पर उसका सब्सक्राइबर ज्यादा है या फिर इसका क्या है कि सब्सक्राइबर कम है, तो इस तरीके से आपको नहीं जाना है। आप देखें कि कहाँ से आपको समझ में आ रहा है और वो आपको अच्छे से जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे बनता है कि नहीं, आप यूट्यूब पर पहले देख ले उसके बाद ही किसी का कोर्स ले। तो इस तरीके से आप का यदि सिलेबस कंप्लीट है तो फिर आपको कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है, और यदि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप एक किसी के कोर्स को भी आप फॉलो कर सकते हो। उस कोर्स में आप थ्योरी पढ़े और क्वेश्चन आप अपने से बहुत क्या करें, प्रैक्टिस करें। क्योंकि क्या है ना कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी आप परफेक्ट बन पाओगे, आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो कुछ क्वेश्चन क्या है ना कि कुछ कॉन्सेप्ट आपको ऐसा है कि जो टीचर्स नहीं पढ़ाएंगे, जो या आप नहीं पढ़े होंगे, तो वो आपके कौन यहाँ पर क्वेश्चन के थ्रू क्या होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी वो उस टाइप के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो ये था हमारा लेक्चर जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया कि क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, कौन से सब्जेक्ट आपको कहाँ से पढ़ने हैं। यदि मुझे टाइम मिला तो आगे भी मैं आपको यहाँ पर लेक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर आप प्रॉपर गाइडेंस पाना चाहते हैं, ऑलरेडी मैं जेई के पोस्ट पर सिलेक्टेड हूँ, तो मैं आपको यहाँ पर जो है प्रॉपर गाइडेंस दे सकता हूँ। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।